Hello everyone, how are you? I hope you all are well. Today I will introduce you to Children at Work lesson. गीता उल्फ की एक सेंसिबल कहानी है जो घर से भागे बच्चों के रहने पर केंद्रित है। वेलू नाम का एक 11 साल का लड़का होता है जिसके पापा जो हैं शराबी होते हैं और शराब पी के वो अपने बेटे और अपनी बेटी के कमाए पैसों को छीन लेते हैं और उनको मारते भी हैं। तो इस वजह से वो घर से भाग जाता है। वह पूरे दिन कन्नूर तमिलनाडु का एक ज़िला में टहला और बाद में कन्याकुमारी एक्सप्रेस में सवार हो गया। कन्याकुमारी एक्सप्रेस उन्हें चेन्नई सेंट्रल स्टेशन ले आई। Before you read, there are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. Before you read, पढ़ने से पहले कई कारण होते हैं बच्चों के काम करने के। कुछ तो जो है अपने घर वालों की मदद करना चाहते हैं तो इस वजह से काम करते हैं, और कुछ क्या होते हैं अपने घर से नाखुश होते हैं, वहाँ से भागे होते हैं, तो अपने लिए उनको जो है वर्क करना पड़ता है। बच्चे जो काम करते हैं वो ना तो स्कूल जा सकते हैं और ना ही खेल सकते हैं, जैसे कि उनके एज के और बच्चे करते हैं, वैसा वो नहीं कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट, वेलू एंड 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम. He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he doesn't know where to go, where a stranger at the station shouts a word of welcome. वेलू 11 साल का एक लड़का होता है जो घर से भागा हुआ होता है। घंटों तक वो इधर उधर घूमता है जब तक उसको चेन्नई की ट्रेन नहीं मिल जाती है। फिर उसे चेन्नई की ट्रेन मिल जाती है, बिना टिकट के उसमें चला जाता है। काफ़ी थका हुआ और भूखा वो होता है, तो उसे समझ में नहीं आता है कि उसे कहाँ जाना है। और वहाँ पे स्टेशन पे एक अजनबी उसे मिलता है जो कि एक शब्द बोलता है वेलकम का, स्वागत का, चिल्लाकर। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है चेन्नई सेंट्रल पर पहुंच जाती है तो वेलू को ट्रेन में से उतरने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब प्लेटफॉर्म पे वो आ जाता है, खड़ा होता है जब प्लेटफॉर्म पे, तो उसके जो वो पाँव हैं वो जो है अस्थिर महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में है। Oh, out of the way, a porter went by with a loaded trolley. वेलू jumped aside. अब पॉटर मीन कुली, ठीक है, कुली जो है वो सामान लेकर जाता है, तो वहाँ पे वो उससे कहता है ओ यानी साइड हो, तो वेलू जो है जंप मारता है, मतलब साइड होता है वो। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. People walked by bumping into him with their suitcases. वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे एक बेंच पर वो बैठ जाता है और अपना बंडल यानी जो अपनी वो पोटली लेके आता है उसे वहीं पर ही वो रख देता है। इन 11 सालों में
उसने कभी भी इतने लोगों को नहीं देखा था। बस एक बार उसने साल में एक बार वो गांव में जब मतलब साल में एक बार जब मेला लगता था तो वहाँ पे उसने इतनी भीड़ देखी थी। लोग चल रहे थे अपने सूटकेस के साथ, अपना सूटकेस लेकर चल रहे थे। ए वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। अब लाउड स्पीकर पर एक जो थी आवाज़ की एक घोषणा हुई थी, कुछ चीज़ की घोषणा हुई थी लाउड स्पीकर पर। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब उसको जब वो वहाँ पे बैठा हुआ था ना तो उसे सुनाई दे रहा था कि क्या कहते लाउड स्पीकर पे कोई कुछ घोषणा कर रहा है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। द नॉइज वॉज टेरिबल। ओके, उसके आसपास का वातावरण बता रहे हैं मतलब आपको। उसके नज़दीक क्या था, लोगों का समूह था जो कि अपना जो सामान लेकर वहाँ पे वो बैठे हुए थे और टीवी वहाँ पे था और वो लोग कुछ लोग टीवी देख रहे थे। द नॉइज वॉज टेरिबल, और जो आवाज़ थी वो बड़ी भयानक थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड exhausted. He had run away from his village 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. वेलू ने अपना जो सर था वो घुटनों पे किया, यानी अपना सर नीचे की तरफ उसने झुका लिया, नीच के वहाँ पे अपना सर उसने रखा और बहुत उदासी वो महसूस कर रहा था और थका हुआ सा वो महसूस कर रहा था। बहुत उदास था वो और थका हुआ सा महसूस कर रहा था क्योंकि वो 2 दिन हो गए थे उसको अपने गांव से भागे हुए। ओके, और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, बस कुछ मूंगफली और जो था थोड़ा सा गुड़ उसने खाया हुआ था। और अपने जो ये बंडल जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसने ये बेंच पे बैठा है और यहाँ पे इसने ये बंडल रखा है, यानी ये पोटली रखी है। तो इस पोटली पे जो था वो उसके क्या लेके आया था, अपनी शर्ट और टाउल और कंघी लेकर आया था। ओके, he had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. पहले दिन क्या था, वो कन्नूर से चला हुआ था और फिर उसने जो था फिर ट्रेन पकड़ी थी, उसने ट्रेन में वो आया था। उसके पास टिकट के लिए भी पैसा नहीं था, लेकिन थोड़ा उसका भाग्य ने साथ दिया। इस वजह से क्या हुआ, जो टिकट कलेक्टर था वो जो अनरिजर्व कंपार्टमेंट था, जो अनारक्षित कंपार्टमेंट था, वहाँ पर नहीं आया। ओके, उसने सोने की कोशिश करी, जो दरवाजे के नज़दीक फर्श था वहाँ पर उसने सोने की कोशिश करी। किस पर ट्रेन पर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो उसके वहाँ पे जो कुछ आदमियों का जो समूह था वो क्या खेल रहे थे, ताश के पत्ते खेल रहे थे और सारी रात चिल्ला रहे थे। इस वजह से वो सही से सो भी नहीं पाया। ओके, व्हाट न्यू टू टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस. Velu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. अब क्या हुआ, एक आवाज़ उसे सुनाई दी, व्हाट न्यू टू टाउन. व्हाट न्यू, क्या तुम क्या नए हो इस टाउन पे. एक आवाज़ उसे सुनाई दी, किसी ने उसको आवाज़ दी। अब वेलू ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वहाँ जो है चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। Here, he turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a
huge sack on one shoulder. फिर आवाज़ आई यहाँ, फिर उसने बोला ए। अब क्या हुआ, उसने चारों तरफ देखा, वह मुड़ा बिहाइंड हिम, और उसको अपने पीछे क्या दिखी, एक लड़की दिखी जो कि उसकी ही उम्र की थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये लड़की है, इसने क्या है लंबी बनियान इसने पहनी हुई है, और आप देख रहे हो यहाँ पे घुटने तक ये बनियान इसकी आ रही है। तो ये लंबी बनियान इसने पहनी हुई है, और इसके बाल जो हैं वो स्टिफ हैं, कड़ी है एंड ब्राउनिश है। स्टिफ मीन कड़ी, ब्राउनिश है, भूरे हैं। और उसके पास क्या है, उसके आप कंधे पे देख रहे हो कि ये बोरा है ना, एक बड़ा सा बोरा उसके पास था। She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. देखिए ये क्या कर रही थी, यहाँ पे आप देख रहे हो ये यहाँ पे नीचे प्लास्टिक कप्स आप देख रहे हो ना, तो ये क्या कर रही थी, ये जो गंदे प्लास्टिक कप्स थे उनको उठा रही थी फर्श से, और क्या कर रही थी, अपने बोरे में उन्हें भर रही थी। ओके, why is she calling me, thought वेलू, and why is a girl wearing a banyan. अब वेलू सोचने लगा कि ये लड़की मुझे क्यों पुकार रही है और इसने बनियान क्यों पहन रखी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। अब वो ऐसा सोचते हुए उस लड़की को देखने लगा, तो बोली कि कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे बेखूबियों से देखने की, अपना नाम बताओ, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू ने मटर्ड किया, उसकी तरफ देखते हुए कहा वेलू। फिर वो बोली इसलिए मिस्टर वेलू, फिर उसके बंडल की तरफ उसने देखा और बोली कि घर से भागे हो ना तुम, ऐसा वो बोली। ओके, Velu didn't answer. He didn't want to tell some strange girl what he had done. He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. वेलू ने उससे कोई आंसर नहीं दिया। ओके, जब उसने कहा कि तुम घर से भागे हो तो उसने कोई आंसर नहीं दिया, और वो आंसर देना भी नहीं चाहता था, और वो एक अजनबी को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया था। और वह घर से भागा था क्योंकि वह अपने पिताजी के साथ नहीं रह सकता था, और बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, एक दिन भी पिटने के लिए अब वो अपने पिताजी के साथ नहीं रह सकता था। ओके, कि उसके पिताजी क्या करते थे, उससे और उसकी बहन से यानी उसकी सिस्टर से जो है जो भी पैसा उन्होंने कमाया हुआ था उसको वो छीन लेते थे और फिर उसे शराब पर खर्च कर देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। ये मत सोचो कि मैं नहीं जानती हूँ, तुम्हारे जैसे बच्चों से ये जगह भरी पड़ी हुई है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या तुम अमीर बनने आए हो, ये वो बोली। कौन, वो लड़की बोली वेलू से। ओके, शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। अब वो जो था वहीं पर ही उसके नज़दीक बैठ गई और वेलू थोड़ा सा उधर को हुआ। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry? asked the girl. You won't get food by sitting here glumly making faces. I can find some if you want. अब वेलू जो था भूखा था, तो उसने भूख महसूस करी और अपने पेट को पकड़ने लगा। उसने मतलब ऐसा मुंह बनाया और अपने पेट को इस तरह से उसने पकड़ा। ठीक है, तो इस पर जो लड़की थी उसने कहा भूख लग रही है तुम्हें यहाँ पर उदासी से बैठकर मुंह बनाने से तो खाना मिलेगा नहीं। मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए खाना ला सकती हूँ अगर तुम चाहते हो तो, ये उसने बोला। She picked up her sack and started to walk away. Velu stayed on the bench. What should he do? Should he follow this girl? Where was she going to take him? She was disappearing into the crowd.
So he had to make up his mind quickly. All right, he decided. Anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She wasn't even looking back to see where he was. अब क्या हुआ, जब उसने पूछा, उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना जो है ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहते हो, तो इस पर वेलू ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो उसने क्या करा, अपना बोरा उठाया और सीधे वो चल दी। ठीक है, वेलू जो था वहीं पर ही बेंच पर बैठा हुआ था। अब वेलू सोचने लगा कि उसको क्या करना चाहिए, क्या उस लड़की का पीछा करना चाहिए उसे, वह उसे कहाँ ले जाने के लिए कह रही थी, वह ये सोचने लगा। अब भीड़ में वो लड़की जो थी अदृश्य हो गई। अब वेलू ने सोचा कि शीघ्र ही उसके दिमाग में ये आया कि ठीक है, उसने तय किया, जो भी हो मुझे आइडिया तो नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। इसलिए वो उठा और उस लड़की के पीछे वो चल दिया। ओके, और उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि वह कहाँ था। नाउ क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं, थोड़ा आप अपने को चेक कर लोगे कितना आपको चैप्टर समझ में आया। ओके, वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। वाई? वेलू जो था प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चलती हुई ट्रेन में है। ऐसा क्यों? ओके, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल? उसे किस चीज़ ने दुखी बनाया हुआ था? क्या चीज़ ऐसी थी जो उसे दुख महसूस हो रहा था? वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट। वाई? वेलू जो था बिना टिकट के यात्रा कर रहा था, क्यों? हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन? टिकट कलेक्टर के ध्यान से वह कैसे बच गया? वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम? वेलू घर से क्यों भागा हुआ था? वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल? क्यों उसने तय किया कि अजनबी लड़की का पीछा करना चाहिए, कि उसे फॉलो करना चाहिए। नाउ सेकेंड, वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। अब उसने जो था उस लड़की का पीछा किया और भीड़ वाली जगह पे, एक बड़ी बिल्डिंग पे। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन। और उस बिल्डिंग के पीछे क्या था? कूड़ा था। ओके, वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। अब वेलू का आश्चर्य हुआ कि वो यहाँ पे क्यों है, क्यों आए हैं वो यहाँ पे। He caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. Okay, अब जो था उसने लड़की का पीछा किया, लड़की उसे मिल गई थी। ही कॉट अप विद द गर्ल, लड़की जो थी उसने ढूंढ ली थी, उसे मिल गई थी, जो कि वहाँ पे स्टेशन के वहाँ पे उसे छोड़कर आई थी वो लड़की। ओके, जब वो रोड के वहाँ पे आए, वेलू ने देखा कि जो ये गाड़ियाँ वगैरह ना, जो व्हीकल्स हैं, ये जो है रुक नहीं रही है, आती जा रही हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और जो था धुआं और जो डस्ट था वो उस पूरी साइड से आ रहा था और इससे उसका सर जो था घूम रहा था। उन्हें लंबे समय तक वेट किया कि थोड़ा सा हमें जगह मिले तब हम रोड पार करें, लेकिन क्या था, वेलू जो था वो हिचकिचाने लगा और एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। और जो लड़की थी उसने उसको खींचा दूसरी साइड, तो इस तरह से लड़की ने उसे रोड पार कराई। ओके, What do you think you are doing, grazing couch? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. अब उससे लड़की ने बोला कि तुम क्या What do you think you are doing? तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम गाय को देख रहे हो? अगर तुम ऐसे ही खड़े रहे ना रोड के बीच में इस तरह से, तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, ये वो उससे बोली। Velu's heart was still beating fast. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. How had they managed to come through that?
अब वेलू का जो दिल था वो बड़े ज़ोरों से धड़कने लगा और उसने पीछे मुड़कर देखा सेंट्रल स्टेशन पे। वहाँ पे उसने देखा कि जो ट्रैफिक है वो बहुत तेज़ी से आ रहा है अभी भी। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू डैट, कैसे उन्होंने मैनेज किया, कैसे उन्होंने रोड पार की। दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड। अब क्या था, दोनों ही वो चलने लगे रोड पे, ठीक है, रोड के किनारे वो चलने लगे और वहाँ पे उन्होंने साइन बोर्ड देखा। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर, बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वोमन होल्डिंग अ बॉक्स। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो वट इट मीन्ट। अब वेलू जो था जो वहाँ पे पिक्चर्स थी उसको देखने लगा। उसमें क्या पिक्चर्स थी, बनियान्स की, कार टायर्स, पेन और एक औरत ने जो था बॉक्स पकड़ा हुआ था, ऐसी वो पिक्चरें थी। और जो पर उसने उसमें जो लिखा हुआ था वो इंग्लिश में था। तो सो ही डिडंट नो, तो वह नहीं जान पाया इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी। The girl turned onto a wide bridge and walked up. Velu stopped and peeped over the railing. Under him, the road ran into the city. In the distance, he could see huge buildings and towers and more roads. अब लड़की जो थी, जो चौड़ी पुल थी, उसके उधर पे मुड़ी और चलने लगी। वेलू रुक गया और रेलिंग से झांकने लगा। अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रैन इनटू द सिटी, और जो रोड थी वो शहर की तरफ जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग, और थोड़ी सी दूरी पे उसने एक बड़ी सी बिल्डिंग देखी और टावर्स देखे और बहुत सारे उसने रोड्स देखी। See that big buildings with the wall around it. If you are not careful, you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. See that big building with the wall around it. देखो उस बड़ी बिल्डिंग को जिसके चारों तरफ दीवार है। अगर तुम सावधान नहीं रहे ना तो तुम जो है शीघ्र ही काउंटिंग बार्स में चले जाओगे। वो बोल रही, काउंटिंग बार्स मीन होता है गिनती सलाखों, यानी सलाखों के पीछे चले जाओगे। फिर लड़की मुस्कुराई और उसने जो बड़ी बिल्डिंग थी उसकी तरफ इशारा किया। वेलू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। अब वेलू थोड़ा सा चौंका और उसने जो था तमिल साइन में जो मतलब लिखा, वहाँ पे लिखा हुआ था ना तमिल में सेंट्रल जेल लिखा था, वो उसने पढ़ा। अब वो डर गया तो बोला, वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, डेट्स ऑल। तो बोली, लड़की बोली कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुमने कुछ नहीं किया है लेकिन ये ध्यान रखना कि पकड़े ना जाओ, बस हो गया। What does she mean? Velu wondered. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. अब वेलू सोचने लगा कि what does she mean, इसका मतलब क्या है। वेलू आश्चर्यचकित था। मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, बल्कि जबकि क्या था, लड़की जो थी चले जा रही थी पुल की तरफ, और उसने जो था अपने मतलब बोरे के साथ जो उसने कंधे पे लटकाया हुआ था। इसमें अब वेलू सोचने लगा कि इसमें क्या था। उसने जो था उसको कप उठाते, प्लास्टिक के कप उठाते हुए भी देखा था स्टेशन पे, और इसमें क्या था ये वो सोचने लगा। What are you carrying in that bag? Things, bottles, paper. Velu wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more question. तो वो बोला कि क्या तुम इस बैग में क्या ले जा रही हो? चीज़ें, बोतल, पेपर। वेलू आश्चर्यचकित रहा और वो सोचने लगा कि ये इसका इनके साथ मतलब इनका क्या करेगी। व्हाट शी वाज डूइंग, वह क्या करती थी इनका। लेकिन उसको थोड़ा सा अजीब सा लगा, शर्म सी लगने लगी, तो इसलिए वो ज़्यादा उससे क्वेश्चन नहीं पूछ पाया, ज़्यादा उसने उससे और कुछ नहीं पूछा। It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Velu's bare feet burned. It was not like walking on a mud road. He was soaked with sweat. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. How far away was the food?
इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार। अभी क्या था, सुबह का समय था, लेकिन धूप जो थी वो तेज़ लग रही थी। और वेलू जो थे उसके पाँव, मतलब उसके पाँव में क्या था, जूते चप्पल कुछ नहीं थे ना, तो उसका पाँव जो था जल रहा था धूप में। ये ऐसा नहीं था जैसे कि कीचड़ वाली रोड में चलो, इस तरह से ये नहीं था। वह पसीने से लथपथ भी हो गया था। उसने कोशिश करी थी छाया में चलने की और लड़की के उसी समय लड़की के साथ चलने की। लेकिन वो लड़की क्या थी, बहुत तेज़ वो चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड। अब उसने कहा कि भोजन कितना दूर है, ठीक है। सुबह का समय था ना, और क्या कहते हैं, थोड़ा सन भी तेज़ लग रहा था। तो क्या वो उसके पाँव में जो था जूते चप्पल कुछ नहीं थे, नंगे पाँव वो था। तो वो जो था अपने वहाँ जो था कीचड़ की रोड में चलता था। तो ये इस तरीके से अभी नहीं था, और वो पसीने से लथपथ हो गया था। वो कोशिश तो कर रहा था कि वो छाया में भी चले और जो है लड़की के साथ साथ चले, लेकिन क्या था, जो लड़की थी वो तो बहुत तेज़ चल रही थी और वो उतना नहीं चल पा रहा था। तो वो पूछने लगा कि अभी भोजन कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। Read Velu slowly. A sign with letters made of flowers said, Groom J.V. Vinayagan, Bride Rani. Velu stared at the big cars parked outside. One of the cars had a flower garland and roses taped on to it. The girl looked around, pulled one off quickly, and stuck it in her hair. Come on, she said. Are we going to eat here? Asked Velu, looking at the huge hall and the people inside. Okay. अब क्या हुआ, आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग। अब क्या हुआ, कुछ घंटे चलने के बाद वो एक जो बड़ी बिल्डिंग थी उसके सामने रुक गए, ठीक है। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। ये वेलू ने जो था धीरे से पढ़ा। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेड, और वहाँ पे जो था दूल्हे का नाम लिखा हुआ था J.B. विनायगन और दुल्हन रानी, ये लिखा हुआ था। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। और वेलू जो बाहर पार्किंग में जो बड़ी बड़ी कारें थी उनको घूरने लगा। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑन टू इट। और क्या था, एक कार में जो था फूल जो थे वो लगे, जैसे फूल लगाते हैं ना, तो वो लगे हुए थे उसमें। द गर्ल लुक्ड अराउंड। और लड़की ने चारों तरफ देखा और उसमें से एक उसने खींच लिया और उसको क्या करा, उसने अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन, शी सेड। उसने कहा, यहाँ आओ। आर वी गोइंग टू ईट हियर? आस्क्ड वेलू। अब वेलू ने क्या पूछा, क्या हम खाने जा रहे हैं? उसने बड़ी बिल्डिंग लुकिंग एट द ह्यूज हॉल, और उसने बड़ी हॉल को देखा, और एंड द पीपल इनसाइड, और मतलब उसने वहाँ हॉल की तरफ देखा और वहाँ अंदर लोगों को देखा। तो उसने बोला कि क्या हम खाने जा रहे हैं, ओके, क्या हम भोजन करने जा रहे हैं, ये उसने उससे पूछा। Hoops, said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. Two goats were standing on the pile, fighting for a banana leaf. A cloud of flies buzzed around their legs. There was a rotten smell in the air. The girl picked up a squishy banana and held it out to Velu. अब क्या हुआ, हुप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज। अब लड़की ने क्या बोला उससे, हुप्स बोला। तो फिर उसको क्या हुआ, हॉल के पीछे वो ले गई। वहाँ पे
जो था क्या था, कूड़ा था, ठीक है, बहुत सारा, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये कूड़ा पूरा फैला हुआ है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। बड़ा कूड़ेदान था, कूड़ा दान था वहाँ पे, जिसमें कि रबिश चीज़ें थी, ठीक है, बेकार चीज़ें थी। 2 गोट्स, और 2 वहाँ पे कूड़े के ढेर के यहाँ पे क्या थी, 2 बकरियाँ वहाँ पे खड़ी थी, और वो एक दूसरे से लड़ रही थी। किसके लिए? एक बनाना लीफ के लिए, बनाना जो मतलब केले के पत्ते था उसके लिए, जो थी दोनों बकरियां आपस में लड़ रही थी। क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, और जो थे उनके लेग्स के यहाँ पे जो थी वो जो मक्खियाँ होती हैं ना, वो भिनभिना रही थी, और वहाँ पे हवा में जो थी बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वेशी बनाना, तो लड़की ने क्या करा, एक जो था कीचड़दार जो बनाना था उसको उठाया और उसको उसने वेलू को दे दिया। ओके, हेयर्स योर फूड, वेलू वॉज शॉक्ड, आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स। अब उसने बोला कि ये तुम्हारा भोजन है, लो। वेलू जो था उसको बहुत ही अचंभा हो गया। वो बोला कि अरे ये बचा खुचा हम खाने जा रहे हैं। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम a dog? I only take untouched food. Here, some more catch. She threw him a vada. Velu looked at with distaste. छी, what do you think? छी, तुम क्या सोचती हो? मैं हूँ एक डॉग हूँ मैं। I only take untouched food. मैं केवल बिना छुआ हुआ भोजन ही लेता हूँ। यहाँ पे कुछ और है, कैच करो। उसने उसकी तरफ वड़ा फेंका, ठीक है। वेलू लुक्ड एट विद डिस्टेस्ट। अब वेलू जो है उसे देखने लगा, अब उसको पसंद नहीं था तो वो इस तरह से उसे देखने लगा। कम ऑन हीरो, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, आई टोल्ड यू विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, यू हैड बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। ओके, वो उससे बोलती है, आओ हीरो, इसे खाओ। तुम क्या सोचते हो मैं पसंद करती हूँ ये चीज़ें? मैंने तुम्हें बताया था ना, आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए जो है ढूंढ दूँगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड, तो ये मत सोचना कि मेरे पास पैसा है भोजन खरीदने के लिए तुम्हारे लिए। इससे अच्छा होगा कि तुम जब तक तुम्हारे पास अपना पैसा नहीं है तब तक तुम यही खाओ। वेलू hesitated, but his stomach squeezed him again. He gulped down the banana and vada. His stomach felt better immediately. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana, which she ate herself. Okay, वेलू को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, बट हिज स्टोमक स्क्वेज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका जो स्टोमक, जो उसका पेट था, वो क्या कर रहा था, स्क्विस्ट कर रहा था उसको दोबारा, क्योंकि वो भूख से पीड़ित था, उसका पेट है ना, भूख लग रही थी उसे। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा, तो उसने क्या करा, जो केला और वड़ा था उसने वो खा लिया। अब उसका जो पेट था उसको तुरंत ही अच्छा महसूस होने लगा, ठीक है। जब भूख लगी होती है ना तो कुछ खाओ तो बेटर महसूस होता है आपके पेट में, तो वैसे ही उसे भी जो था अच्छा महसूस होने लगा। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, उसने कम से कम 10 टाइम और खाया, लेकिन लड़की को केवल एक ही बनाना मिला जो उसने खुद खाया। It's too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. You can wait if you want. I have to work. I am going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. Then she walked off. इट्स टू अर्ली, बहुत अर्ली है। दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, उन्होंने केवल टिफ़िन खाया, स्नैक, ओके, जो कि प्रॉपर मील नहीं था। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, ओके। अगर तुम अभी भी तुम्हें भूख लग रही है तो तुम्हें क्या है, इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए
फिनिश करने की, लंच फिनिश करने के लिए, ठीक है। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम इंतज़ार कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। मुझे काम पर जाना है, मैं जा रही हूँ। तो उसने क्या करा, बोतल उठाई कूड़े के ढेर से और जो था अपने बोरे में उनको फेंका और इसके बाद वो चली गई। वेलू पैनिक्ड, he realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. It was better to stick to her. She seemed to know her way around. He ran after her again. अब वेलू दहशत में आ गया। उसको महसूस हुआ कि अगर उसको लड़की छोड़ देगी तो उसको तो कोई आइडिया ही नहीं है कि उसे कहाँ जाना था और क्या करना था। ये अच्छा रहेगा कि इसी लड़की के साथ अगर रहो, इसी से चिपके रहो, इसी के साथ रहो तो क्योंकि वो जो है हर जगह को जानती भी है। तो वो उसके पीछे पीछे चला गया। ओके। ए ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम। ए व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर। अब वो उसे पुकारता है ए, वह उस लड़की का नाम भी नहीं जानता है। तो वो बोलता है ए व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वह उससे पूछता है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, जया। तो वो रुकती है और मुड़ती है और बोलती है ओहो, तो तुम मुझे बिना मेरा नाम जाने हुए मेरा पीछा कर रहे हो, मेरा नाम जया है, वो ये बोलती है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, कम इफ़ यू वॉन्ट, दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, आई एम नॉट फॉलोइंग यू। तो कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। एंड व्हाट देन, तब क्या, हु गॉट यू फूड, कौन तुम्हें भोजन देगा, कैन आई कम विद यू, तो बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो, आओ अगर तुम चाहते हो तो, ये बैग जो है भरा हुआ है, मुझे घर जाना है दूसरा बैग लाने के लिए। ओके, यहाँ पे हो गया। देन क्वेश्चन, कैन वैलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो, क्या वैलू जो है तमिल या फिर इंग्लिश पढ़ सकता था, ये आपको कैसे पता चला। ओके, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड। वो क्या कहती है कि अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम शीघ्र ही काउंटिंग बार्स में पहुंच जाओगे, सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे, लड़की ये बोलती है। तो सी, व्हाट इज़ सी रिफेरिंग टू, वो किस चीज़ को रिफ़ेयर करती है ये आपको बताना है, क्या चीज़ है जिसे वो रिफ़ेयर करती है। व्हाट डज सी मीन व्हेन सी सेज यू इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, इससे क्या मतलब है जब वो उससे कहती है कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहे, सावधान नहीं रहे। सी सेज समथिंग अ लिटिल लेटर विच मीन्स द सेम, फाइंड दैट सेंटेंस। वेयर डिड द गर्ल लेट वैल्यू टू, कहाँ उसको उसने नेतृत्व दिखाया, लड़की ने कहाँ ले गई उसे। वट डिड दे गेट टू ईट, क्या उन्हें खाने को मिला। वट वर्क डिड सी डू, क्या काम वो करती थी, इसको आपको एक वर्ड में बताना है। नाउ थर्ड, देयर इज अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी puddles. Outside one of the huts, Jaya dumps her sack. Grateful to his friend, Velu thinks of the days ahead. Okay, अब क्या हुआ देखो, ये जो थी, अब जो गंदा जो वहाँ पे झोपड़ियाँ थी वहाँ पे ये आ गई और बाहर एक झोपड़ी के बाहर जो था, जया ने जो था अपना जो बोरा था वो रखा वहाँ पे, ठीक है। अब अपने वो जो था ग्रेटफुल था, धन्यवाद कहना चाहता था अपनी फ्रेंड को। वेलू अब आगे के बारे में सोचता है, उसको धन्यवाद देते हुए आगे के बारे में सोचता है। जया एंड वेलू वॉक्ड along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. We are in Triplicane. Now see, that's a Bankim canal, said Jaya. Okay, जया और वेलू क्या होते हैं, कुछ आधा घंटा तक वो चलते हैं रोड में, जब तक कि उन्होंने जो है पुल को पार नहीं किया हो, ठीक है, जो कि गंदा ट्रिकल ऑफ वाटर था। वी आर इन ट्रिप्लिकेन, हम ट्रिप्लिकेन में हैं अब। सी देखो, ये जो है बंकिम झील है, ये जया कहती है उससे, ठीक है, कि देखो ये बंकिम झील है और हम जो है ट्रिप्लिकेन में हैं, ये जया उससे बोलती है।
Velu stared. This was a canal. Near some puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen. They were built out of all sort of things: metal, seats, tires, bricks, wood and plastic. They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. वेलू जो था घूरने लगा. दिस वॉज अ कैनाल. ये कैनाल था. नियर सम पडल्स ऑफ वाटर. उसके नज़दीक कुछ पडल्स थे. वॉज अ रो ऑफ द स्ट्रेंगेस्ट हट ही हैड एवर सीन. और वहाँ पे क्या थी, अजीब सी जो थी झोपड़ियाँ थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी. और वो बनी हुई थी सारे इन चीज़ों की वो बनी हुई थी सब. जैसे किसकी, मेटल शीट्स की, टायर्स की, ब्रिक्स की, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, वुड की, लकड़ियों की और प्लास्टिक की, इन सब की ये बनी हुई थी. दे स्टूड क्रोकोडाइली. अब वो जो था खड़ा था वहाँ पे तिरछापन होकर. एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट. और देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कुछ ही क्षण में जो है गिर जाएगा. इज दिस वेयर यू लिव? द हाउसेस आर स्ट्रेंज, said वेलू. इन आवर विलेज द हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स. अब वो मुझसे बोलता है कि ये अच्छा ये है जहाँ तुम रहती हो, ये हाउसेस तो अजीब ही हैं. वेलू उससे बोलता है, हमारे गांव में तो जो मकान होते थे वो जो है मड के और पाम लीव्स के होते थे, पाम की पत्तियों के और मड के. हमारे घर में, हमारे गांव में जो है मकान होते थे, वो बोलता है. ठीक है. और इस जगह का मकान कैसा है, इस टाइप से आप देख रहे हो ना, जैसे मेटल सीट, टायर्स और ईंट, वुड, प्लास्टिक सब इसमें लगे हुए हैं. ये है, इस टाइप से इसका मकान है. जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. अब जया जो है झोपड़ी के चारों तरफ जाती है और वहाँ पे जो है बाहर पे जो है अपना बोरा वो रख देती है. फिर एक दूसरा जो खाली बोरा होता है उसको उठा लेती है. लेट्स गो, आओ चले. सी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ सोप. ओके, वो क्या होता है, वेलू की तरफ मुड़ती है और उसको एक वो सोप देती है. ठीक, सोप यानी पुश, खींचती है उसको. ठीक है, उसको सी टर्न टू वेलू की तरफ मुड़ती है एंड गेव हिम अ सोप, और उसको जो है पुश करती है वो. एट लीस्ट हेल्प मी नाउ हियर वेयर दीज एंड कम विद मी. एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, वो कहती कम से कम आप मेरी मदद करो, यहाँ इनको पहनो और मेरे साथ चलो. सी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड. जैसा कि इसमें दिखाया है ना आपको, तो क्या करती है कि उसको जो है क्योंकि उसके पाँव जो है धूप से जो है तप रहे होते हैं, तो उसको जो है पहनने के लिए वो शूज़ दे देती है जिसमें कि लेस नहीं होती है. ठीक है, फीता नहीं होता है जिसमें, वो जूते वो उसको दे देती है. और बोरा भी उसको देती है वो, और उसके हाथ में जो है वो डंडा देती है. वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड. अब वेलू जो है कन्फ्यूज्ड हो जाता है. वट वर्क डिड सी वॉन्ट हिम टू डू विद दिस थिंग. अब वो सोचता है ये चीज़ें मेरे को जो दे रही है तो इससे क्या काम वो मुझसे कराना चाहती है. द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज. वो सोचता है कि उसने तो बस मतलब जो था किसान की ज़मीन में जो है ये सारे काम किए थे. वीडिंग क्या था, मतलब जो खेत है उसमें जो है उसने काम किया था. और वो जो है गाय को जो है गाय की देखभाल करता था. आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया. अब वो जया से पूछता है कि क्या शहर में भी जो है खेत होते हैं. शी laughed and thumped her stick on the ground. Farms? There are no farmers here. We are rag pickers. वो हंसती है और जो है अपने जो डंडा होता है उसको ग्राउंड में थंप को करती है, पटकती है और बोलती फार्म्स, खेत. देयर आर नो फार्मर्स हियर. वो बोलती है कि यहाँ कोई किसान नहीं है, हम तो जो है कूड़ा बीनने वाले हैं. वी आर रैक पिकर्स, हम कूड़ा बीनने वाले हैं. रैक पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले. सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड. वो बोलती है देखो मेरा बोरा देखो जो कि सारा जो है चीज़ों से भरा हुआ है जो मैंने इकट्ठा की थी.
कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेलू। इस पे वेलू उससे पूछता है कि इकट्ठा की थी कहाँ से। तो बोलती है कि जो कूड़े का ढेर था ना वहाँ से। वेयर एल्स यू कलेक्ट रबिश, तुमने जो है कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने ऐसी चीज़ों के बारे में कभी नहीं सुना था। ए ब्लॉक हेड, इट्स नॉट एनी रबिश। ए ब्लॉक हेड, ये कोई कूड़ा नहीं है, ये पेपर, इसमें ये जो है इसमें पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ऐसी चीज़ें हैं। हम इसको क्या करेंगे, जाम बाज़ार में जाएंगे, जग्गू के पास बेचेंगे। अब वेलू फिर पजल्ड हो गया, वो फिर आश्चर्य में आ गया। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने ये तो सुना था कि कूड़ा लोग फेंकते हैं, लेकिन कूड़ा लोग इकट्ठा करते हैं ये उसने नहीं सुना था। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, तो उसने पूछा कि कोई क्यों कूड़ा खरीदेगा। हु जाम बाजार जग्गू, किस कौन जाम बाजार जग्गू कौन है। वाई हिज बाइंग ऑल दिस, वो इन सबको क्यों खरीदेगा, वो बोलता है। तो बोलता है इन सबको वो क्यों खरीदेगा। यू थिंक ही बाइज इट फॉर सो ही सेल इट टू अ फैक्ट्री, कम ऑन आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। वो कहती है तुम क्या सोचते हो कि वो शो के लिए इसे खरीदता है, वो तो क्या करता है फैक्ट्री में उन्हें बेच देता है। आओ मेरे साथ, और मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी तरह, मेरे पास टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बीन्स। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक। वेलू थोड़ी देर के लिए तो वहाँ नहीं चला। ही हैडंट रन अवे, वो घर से इसलिए नहीं भागा था कि जो है इस जगह आए और जो है ये कूड़े बिनने का काम करे। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने अपने जो छड़ी था उससे उसको पोक्ड किया, उसको कहा कि चलो। लुक हियर शी शाउटेड, यहाँ देखो, वह चिल्लाई। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, अगर कोई हमसे पहले आ गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पॉसिंग बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, यहाँ पे खड़े ही मत रहो बिग हीरो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगी। सोचो वरना तुम्हारा आज पेट कौन भरेगा, तुम कैसे खाना खाओगे, ये सोचो। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, I'll do it for now, he thought, until I find a better job। अब वेलू जो था अपना सर खुजलाने लगा और उसने आह भरी। उसने सोचा चलो यही काम कर लेता हूँ, जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती है तब तक यही काम मैं कर लेता हूँ। ओके। वट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हर्ट्स मेड आउट ऑफ, मतलब क्या मटेरियल जो था झोपड़ी में जो था वो उसको अजीब सा लग रहा था, क्या मटेरियल उसमें लगा हुआ था। वाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज, उससे वेलू को जो था वो अजीब सा क्यों लगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग, क्या जो चीज़ें थी, किस टाइप की चीज़ें जो थी जया और जो बच्चे हैं वो कलेक्ट करते थे और फिर उन चीज़ों का वो क्या करते थे। इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। वेलू अपने काम से खुश था या ना खुश था, आपको रीजन भी बताना है, आंसर दीजिए और उसका रीजन भी बताइए। Now text has ended, then see you, till then keep your attention.